आइए एक भजन का श्रवण करते हैं। हो सके तो आप मेरे साथ देना, अगर नहीं बोला जाता तो आप श्रवण ही करते रहना। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। सत्संग में सत्संग में के सोया तेरा बाग जगे, के सोया तेरा बाग जगे, तू सत्संग में संत कृपा से हमसे बन जावे, संत कृपा से हमसे बन जावे, काग गति से मुक्ति रे पावे, काग गति से मुक्ति रे पावे, चुने चुने मोती चुने मोती खा, के सोया तेरा बाग जगे, के सोया तेरा बाग, तो सत्संग में अगर किसी के दिल में कोई प्रश्न है सत्संग के, तो सत्संग में आके उनके प्रश्न अपने आप ही उनका समाधान निकल जाएगा, पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ 1-2 घंटे सत्संग में बैठिए और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिल जाएंगे। इतनी सत्संग में ताकत है। रामचरितमानस में लिखा, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सुनो। बिन सत्संग से ये विवेक नहीं आता है, ये सत्संग से ही प्राप्त होगा। तो सत्संग में एक श्लोक आता है, सुंदरकांड का श्लोक है, नाथ स्वर्ग अपर्ग सुख, नाथ स्वर्ग अपर्ग सुख, धरियो तुलाइक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो लव सत्संग। भावार्थ, स्वर्ग और अपर्ग और पूरी दुनिया के सुखों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो उन सुखों को तराजू के एक टुकड़े में रख दिया जाए, तराजू के पलड़े में रख दिया जाए, तो दूसरे पलड़े में रखे हुए उन सुखों के बराबर नहीं हो सकते जो केवल लव मात्र सत्संग से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ प्रश्न होता है, लव क्या है? ये LOVE की बात नहीं होती है। ये लव के विषय में मैं आपको बताऊंगा। काल विभाग, काल विभाग क्या है? 2 अणु का एक परमाणु होता है, 3 परमाणु का एक त्रिसराणु होता है, 3 त्रिसराणु का एक त्रुटि होती है। एक त्रुटि में 100 गुना काल वेद होता है। 3 वेद का एक लव होता है, जिस लव की मैं बात की, एक क्षण से भी कम, उसको लव बोलते हैं। और 3 लव का एक निवेश होता है, 3 निवेश का एक क्षण होता है, 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, 15 काष्ठा का एक लघु होता है, 15 लघु का एक नारिका होती है जिसको दंड भी बोलते हैं, 2 नारिकों का एक मुहूर्त होता है, 4 मुहूर्त का एक पहर होता है,
8 पहर का एक दिन रात होता है, 15 दिन का एक पक्ष होता है जिसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बोलते हैं। 2 पक्ष का एक महीना होता है, 6 महीने का एक आयन होता है, 2 महीने की एक ऋतु होती है। एक साल में, एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, तो 6 ऋतु का एक साल भी होता है। 365 दिन का एक साल होता है। 2 आयन का एक साल, एक होता है उत्तरायण, एक होता है दक्षिणायन। 6 महीने के ये आयन होते हैं। उत्तरायण ये जनवरी से शुरू होता है और जून 30 तक चलता है, और आगे जुलाई से लेकर के दिसंबर तक ये दक्षिणायन है। तो 2 आयन का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष की एक सदी होती है, 100 वर्ष की एक सदी होती है। और अभी कलयुग की कितनी उम्र है, कितनी आयु है, एक सनातन धर्म के होने के नाते ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। 4,32,000 साल कलयुग की आयु बताई गई है। कितनी? 4,32,000 कलयुग की। और द्वापर जी की इसकी डबल कर लो, 8,64,000 साल द्वापर की उम्र है, आयु है। 17,28,000 साल ये है सतयुग की आयु है। 12,96,000 साल ये किसकी आयु है? त्रेता युग की है। ये 4 युग के हैं। इन 4 युगों की आयु को प्लस कर दिया जाए तो 42,20,000 बनती है। वो इसको चतुर्युग बोलते हैं। मतलब एक चतुर्युग में 42,20,000 साल वर्ष होते हैं। तो अभी कितने इस एक चतुर्युग में कितने 71 चतुर्युग जब होते हैं तो एक मनवंतर बनता है। 71 चतुर्युग का एक मनवंतर और 14 मनवंतर का एक कल्प बनता है, एक कल्प। तो या तो दूसरी तरह आप बोल सकते हैं कि 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता है। एक कल्प में कितनी आयु होती है? अभी ऑपरेशन करें तो 4,32 साल ये आयु होती है एक कल्प की। और इतनी ही आयु ब्रह्मा जी की है। और ब्रह्मा जी की आयु ने बल्कि एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। 4,32 साल बीते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उतना ही उसकी रात होती है, यानी कि 8,64 साल जब बीते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन और रात होता है। ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष जब पूरे होते हैं तो ऐसे 31 खरब 40 करोड़ साल जब होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक वर्ष बनता है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष भगवान विष्णु का एक निमिष होता है, जो क्षण भर एक निमिष होता है। और विष्णु भगवान के 100 वर्ष रुद्र जी का एक दिन होता है। ये काल विभाग मैंने आपको बताया। बीच में बात चल रही थी लव क्या होता है, सत्संग में भजन के द्वारा आया था, तो ये मैं बताना चाहता था। तो हमें ये भी नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ये हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारे कितने लोग हैं, कितने भुवन हैं। 14 लोग, जिनको भुवन भी बोलते हैं। 7 लोग ऊपर के और 7 लोग नीचे के। अभी ऊपर के लोग कौन से हैं? भूलोक, जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, इसको भूलोक बोलते हैं। भूलोक, भूवर लोग, स्वर्ग लोग, जप लोग, तप लोग, महालोक, सतलोक, ये 7 लोग ऊपर वाले होते हैं। और ऐसे ही 7 नीचे के। ऐसी सृष्टि 7 तरह की ऊपर चलती है, ऐसे ही 7 लोग नीचे हैं। नीचे वाले अतल, बितल, सुतल, तलतल, रसतल, महातल और पाताल, ये 7 लोग नीचे की होती है। इन दोनों को प्लस बने तो 14 लोग बनते हैं। इन्हीं 14 लोगों में हम लोग विचरते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये काल विभाजन ये हमें पता होना चाहिए।
तो इसी प्रकार हमारा जो शरीर है, नाभि के ऊपर भागवत पुराण में बताया गया है कि नाभि के ऊपर 7 लोक हैं, नाभि के नीचे 7 लोग हैं। नीचे राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं और ये ऊपर होते हैं देवता मनुष्य के लोग होते हैं। तो 7 7 14 ये हमारा विराट पुरुष जो रूप है, ये सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो इसलिए हम अपने आप को जानिए। जब हम अपने आप को जानेंगे तो सारी कुछ आज तक जिसने पाया अंदर ही पाया, बाहर किसी को नहीं मिला। ध्रुव, प्रहलाद, ध्रुव छोटी सी उम्र में देखो ध्रुव लोक मिल गया, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित था और दूसरे लोगों को प्रकाशित खुद ध्रुव लोक कर रहा है। उनके प्रकाश से हमें प्रकाशित मिल रहा है। सूर्य, चंद्रमा और सप्तऋषि सारे प्रदक्षिणा करते हैं ध्रुव की। ये पहले ध्रुव जी थे जो कि ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई उनको। तो इस प्रकार ये सारे लोक हमारे बीच में हैं। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, कौन सा कल्प चल रहा है? श्री श्वेत 12 कल्प चल रहा है। आज श्री श्वेत 12 कल्प चल रहा है। इस कल्प का ये 7 बीत चुके हैं, मनवंतर बीत चुके हैं और ये 6 मनवंतर भी बीत चुके हैं और 7वां मनवंतर अभी चल रहा है, ये बेबस मनवंतर। और बेबस मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है और 28वें कलयुग का ये हमारा पहला भाग चल रहा है, यानी कि 5000 साल हुई कलयुग को बने। तो ऐसे हमें मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार 84 लाख योनियाँ क्या है, ये हमेशा ये मोबाइल में भी मैसेज आते रहते हैं, सत्संग में भी हमारे धर्मगुरु, हमारे संत सब कुछ बताते रहते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं। ये हमें पता होना चाहिए। 84 लाख कौन सी क्या क्या योनि? 9 लाख योनि जो है वो जलचर है, जल जीव, जल में रहने वाले कितने जीव हैं? 9 लाख योनि। संख्या की बात नहीं कर रहा, सिर्फ योनि की बात कर। और 20 लाख योनि स्थावर जीव है। स्थावर जीव मीन्स जितने पौधे हैं, ये प्लांट्स हैं, ये सारी जितनी भी चीज़ें स्थावर खड़ा रहने वाला ये है। इनकी कितनी योनियाँ हैं? 20 लाख योनि संख्या को छोड़कर। 10 लाख योनि पक्षी जीव है, उड़ने वाले, संख्या को छोड़ करके। और कृत्रिम जीव 11 लाख योनियाँ हैं इनकी, कृत्रिम जीव की, जिसमें जूं, लीख, ये छोटे छोटे जीव जंतु आते हैं। ये 11 लाख योनियाँ हैं। उसके बाद 30 लाख योनियाँ पशु जीव बताए गए हैं। सब प्रकार के पशु जितने में 30 लाख योनि संख्या को छोड़ करके, और 4 लाख योनि जो है मनुष्य की बताई गई है। 4 लाख योनि। अभी आपसे 10 योनियों में अगर पूछो कि 10 योनियों की बताइए कौन कौन से पुरुष हैं, आप नाम नहीं ले पाएंगे। तो 4 लाख योनि बड़ी होती है। तो इन सभी योनियों को अगर प्लस करते हैं, जमा करते हैं, तो क्या बनता है? 84 लाख योनि। रामचरितमानस में लिखा है, आकर 4 लाख 84 योनि भरमुत ये जीव अविनाशी, ये ना मरने वाला जीव, अविनाशी जीव इन्हीं योनियों में आकर के, इन्हीं लोकों में आकर के जन्मता है, मरता है, भोगता है, आता है, जाता है अपने कर्मों के हिसाब से। तो ये मैं थोड़ा सा बताना चाहिए था, बीच में आ गया तो मेरा भजन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आगे संत कृपा से हंस बन जावे। संतों की कृपा जब अपने पर काग गति से मुक्ति पावे, काग भी, कौवा भी जो है ना वो हंस बन जाता है। और संतों की कृपा जब होती है कहाँ होगी? ये सत्संग में होगी। जी सत्संग में हम बैठे हैं। आइए, और सत्संग क्या करता है हमें? झूठ साच की परख करावे, झूठ साच की परख करावे, लाभ हानि को भी बतलावे, लाभ हानि को भी बतलावे, मार्ग देत बता, मार्ग देत बता, के सोया तेरा भाग जगे, के सोया तेरा भाग जगे, तू सत्संग में आ। तो सत्संग में आने से सोया हुआ भाग जगेगा। अब दुकान में जाएंगे, मुनियारी की दुकान में जाएंगे, कुछ देकर आएंगे, कपड़े की दुकान में जाएंगे, देकर गए, पंसारी की दुकान में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे कुछ लेकर देकर आएंगे, लेकिन सत्संग में आएंगे बिना दिए हुए कुछ ले करके जाएंगे। और यही आपकी
एक पूंजी बनती है। उधर जा कर के धर्मराज जहाँ चित्रगुप्त पोथी खोलता है, चिट्ठा खोलता है, लेखा जोखा यही पाया जाता है, उसी का कर्म है, बाकी कोई काम नहीं आता। तो जिस सत्संग में आज 2 घंटे 1 घंटा आप लोग आए हैं, थोड़ा समय निकाल करके, यही आपके पास मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, बैंकों में खाता खोलोगे, कुछ पैसा भी लगेगा, फोटो भी लगेगा, विट्रेस भी चाहिए और बहुत बहुत चीज़ें चाहिए, टाइम भी वेस्ट होगा, लेकिन वहाँ मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, जन्म होते ही 2 प्रकार के खाते खुल जाते हैं, एक अच्छा खाता, एक बुरा खाता, एक अच्छे कर्मों का, एक बुरे कर्मों का, और जो जो कुछ इस पृथ्वी में लिखते हैं ऑटोमेटिकली वो एक हार्ड डिस्क की तरह वहाँ पर प्रिंट होता जाता है, और यही उसका फल जा करके वहाँ पर मिलता है। इसलिए खाता सत्संग में आकर के सोया तेरा भाग जगे, ये जो भाग है, ये जो किस्मत है, सोई हुई, हम सो रहे हैं, हम जागते हुए सो रहे हैं, इसलिए उन सोते हुए को जगाना, ये हमें कौन जगाएगा? ये संसारी लोग हमें जगा नहीं सकते हैं, ये सत्संग ही जगा सकता है, धर्म गुरु ही जगा सकते हैं, संत ही जगा सकते हैं। उनकी शरण में आइए, सत्संग में आइए, आगे चलिए। और क्या फायदा है सत्संग का? बड़े भाग्यमान उसे तने पावा, बड़े भाग्यमान उसे तने पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रह तिन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रह तिन गावा, ये है रामायण का सार, ये है रामायण का सार, के सोया तेरा भाग जगे, के सोया तेरा तो सत्संग में और सत्संग से क्या फायदा है? जो नित्य सत्संग में आवे, जो नित्य सत्संग में आवे, आते ही पावन बन जावे, आते ही पावन बन जावे, पावे सुख आपा, पावे सुख आपा, के सोया तेरा भाग, के सोया तेरा भाग जगे, तू सत्संग में आ। प्रेमी सजनों भूल न जाना, प्रेमी सजनों भूल न जाना, सत्संग में तू ध्यान लगाना, सत्संग में तू ध्यान लगाना, ये है जीवन का सार, ये है जीवन का सार, के सोया तेरा भाग जगे, के सोया तेरा भाग, तो सत्संग में आ, तो सत्संग में आ, के सोया तेरा भाग जगे, के सोया तेरा भाग जगे, तो सत्संग में आ। डोले नंद कंद भगवान की जय।
बंद कर सुना सुना नींद में भी 10 मिनट वाला देखो अलग क्या किया 10 अचीव किया क्या किया 10 कितना मिनट का बना पता